नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में कई हफ्तों से जारी भारी तनाव के बीच इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बड़ी जंग की आशंका के टलने के बाद अब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने या यूं कहें कि नई दोस्ती करने की संभावना नजर आ रही है ईरान और अमेरिका के बीच। यह आपके लिए चौंकाने वाली खबर हो सकती है और इसका संकेत किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने दिया है। खामनेई ने एक तरह से अमेरिका के साथ एक फिर से नई न्यूक्लियर डील की बातचीत को हरी झंडी दे दी है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इतने भारी तनाव के बीच अचानक से अमेरिका और ईरान के बीच दोस्ती की बात कैसे होने लगी, क्योंकि सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ बातचीत करने की सहमति दी है। और आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच ऐसी कट्टर दुश्मनी की वजह क्या है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको सुप्रीम लीडर के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसकी टाइमिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल पिछले महीने, हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, पिछले महीने के आखिर में जब फिलिस्तीन के संगठन और फिलिस्तीनी संगठन हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान की शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने बतौर राजकीय अतिथि तेहरान आए थे, उसी दौरान ईरान के एक सरकारी गेस्ट हाउस में उनकी हत्या हो गई थी। ईरान ने इसका आरोप इजराइल पर लगाया। सुप्रीम लीडर ने अपनी फौज से इस हत्या का बदला लेने का आदेश जारी किया, जिसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान का बदला कहीं इजराइल के साथ उसकी बड़ी जंग न करा दे। और ऐसी सूरत के मद्देनजर अमेरिका ने इजराइल की हिफाजत के लिए खाड़ी के इलाके में बड़ी भारी फौजी तैनाती भी कर दी। इसके बाद से ही यह आशंका जताई जाने लगी कि ईरान का एक्शन उसे अमेरिका के निशाने पर ला सकता है। और अब सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने देश की सरकार से मंगलवार को कहा कि उसके दुश्मन के साथ बातचीत करने में कोई बाधा नहीं है। खामनेई की टिप्पणियों ने सुधारवादी राष्ट्रपति, यानी जो लिबरल प्रेसिडेंट माने जाते हैं, मसूद पेजेश्कियान की सरकार और उसके तहत होने वाली किसी भी बातचीत का दायरा भी निर्धारित कर दिया है। और अपनी चेतावनी को दोहराया भी है खामनेई ने कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन बातचीत की जा सकती है। खामनेई ने सरकारी टेलीविजन पर एक वीडियो मैसेज प्रसारित किया और उसमें कहा कि हमें अपनी उम्मीदें दुश्मन से नहीं करनी चाहिए, अपनी योजनाओं के लिए हमें दुश्मन की मंजूरी का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर उसी दुश्मन से बातचीत में एंगेज होना कोई विरोधाभासी नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। खामनेई के इस बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि उन्होंने एक तरह से पेजेश्कियान के अमेरिका के साथ बातचीत की का जो पहल करने की इजाज़त उन्होंने दे दी है, लेकिन ये अंकुश भी लगा दिया है कि अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाएगा। दरअसल ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान को उदारवादी माना जाता है और पश्चिमी देशों के साथ वो बातचीत करने के पक्षधर रहे हैं। कई दशकों से एक दूसरे के दुश्मन रहे अमेरिका और ईरान के बीच साल 2015 में एक बड़ी डील हुई थी। तब अमेरिकी प्रेसिडेंट ओबामा ने ईरान पर लगी पाबंदियों में ढील देने का ऐलान किया था और इसके एवज में ईरान ने अपने परमाणु हथियारों के इस कार्यक्रम से पीछे हटने का फैसला किया था। ईरान ने वादे के मुताबिक अपने कार्यक्रम को रोक दिया था, लेकिन ओबामा के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने उस डील को रद्द कर दिया, या यूं कहें कि अमेरिका को उस डील से वापस कर दिया। इसके बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में फिर से तेजी के साथ जुट गया और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। ईरान के पास परमाणु बम का होना इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सीधा खतरा है, क्योंकि ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने की क्षमता विकसित हो चुकी है। और ऐसे वक्त में जब गाजा पट्टी को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, तब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता खुलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका और ईरान हमेशा से ही दुश्मन रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट के इलाके में, अगर आप इसके इतिहास को समझेंगे तो मिडिल ईस्ट के इलाके में जो इसके बाकी देश हैं उनकी तरह, या जो ज़्यादातर देश हैं उनकी तरह ईरान में भी खनिज तेल के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा से निर्धारित हुआ था, तब अमेरिका काफ़ी बड़ी महाशक्ति बन चुका था और उसने इस मिडिल ईस्ट के इलाके के तेल के भंडारों पर अपना आधिपत्य जमाने की पूरी कोशिश की, अपने इन्फ्लुएंस को मजबूत करने की पूरी कोशिश की थी। इस इलाके के बड़े देश थे सऊदी अरब, जिसके साथ अमेरिका की डील हो गई, लेकिन ईरान के साथ उसकी बात नहीं बन रही थी। ईरान में उस वक्त जो सत्ता थी उसके साथ उसकी बात नहीं बन रही थी।
साल 1953 में अमेरिका ने क्या किया कि उसकी खुफिया एजेंसी ने यानी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में जनता के वोट से चुने गए PM यानी लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए PM मोहम्मद मोसाद्देक की सत्ता से उन्हें हटवाया, उनका तख्ता पलट कराया और रजा पहलवी को ईरान के तख्त पर बिठा दिया। एक राजशाही थी। CIA ने दुनिया में कई जगह तख्ता पलट करवाए हैं और ईरान सबसे पहला प्रयोग था जो कि कामयाब हुआ था। मोहम्मद मोसाद्देक से अमेरिका की दुश्मनी क्या थी? अमेरिका की दुश्मनी ये थी कि मोहम्मद मोसाद्देक ईरान के तेल के भंडारों का नेशनलाइजेशन करना चाहते थे, जिससे अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनियों पर लगाम लगती और उन्हें दोनों हाथों से जो तेल की लूट ईरान में वो कर रहे थे वो करने पर पाबंदी लगती। लेकिन उनकी जगह हटाकर तख्त पर बिठाए गए शाह रजा पहलवी ने अमेरिका को खुली छूट दे दी। साल 1979 तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन तब ईरान में अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ अमेरिकन कल्चर की भी काफ़ी ज़्यादा एंट्री हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच ईरान की आवाम का जो रूढ़िवादी तबका था, ये जो बड़ा तबका था, उसके मन में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह रजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका गया। 16 जनवरी 1979 को ईरान के शाह देश छोड़कर भाग गए और निर्वासन में जी रहे अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामिक देश घोषित किया गया। यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी का बीच पड़ गया। ये दुश्मनी तब और आगे बढ़ी जब इस्लामिक क्रांति के बाद कुछ ईरानी छात्रों ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को, यानी जो नागरिक अमेरिकन सिटीजन्स थे और वहाँ काम करते थे, उनको बंधक बनाया और 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। तमाम कोशिशों के बावजूद उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर अपने लोगों को नहीं छुड़ा सके और उन्हें ईरान ने तभी रिहा किया जब जिमी कार्टर की जगह रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। ईरान का पड़ोसी मुल्क है इराक। इराक के शासक थे सद्दाम हुसैन और उन्होंने अमेरिका की शह पर या अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला किया और 1980 से 1988 तक पहला खाड़ी युद्ध हुआ। इस जंग में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था और ईरान को जान माल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। बाद में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर भी हमला किया तो फिर अमेरिका का ध्यान ईरान से हटकर इराक पर यानी सद्दाम हुसैन पर चला गया और 2 बार अमेरिका ने इराक पर हमला करके फाइनली सद्दाम हुसैन के शासन का अंत कर दिया। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक पर ईरान का असर और ज़्यादा बढ़ गया और एक तरह से अमेरिका इराक की जो जंग हुई थी उसका फ़ायदा ईरान को हुआ। खैर, इसी बीच ईरान की समझ में ये बात आ गई कि अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी रहेगी और उसकी सुरक्षा के लिए वो खतरा रहेगी और सुरक्षा की गारंटी के तौर पर उसने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश शुरू कर दी। तो वहीं अमेरिका और उसके साथी देशों ने ईरान पर इतनी पाबंदियां लगाई कि वो अपने कच्चे तेल को बेच भी नहीं पाता। यहाँ तक कि ईरान के पास जो प्लेन है, जो एयरलाइंस है उनके पास जो प्लेन है वो भी कई दशक पुराने हैं, कोई नया प्लेन वो खरीद नहीं पाए। साल 2015 में जब दोनों देशों के बीच में ये न्यूक्लियर डील हुई तब दोस्ती की संभावना बनी, लेकिन ट्रंप ने उसे भी खत्म कर दिया। सवाल अब ये भी है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका की कोई सहमति बन जाती है या दोस्ती का आगाज हो जाता है, लेकिन इसी साल नवंबर में जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होंगे और अगर डोनाल्ड ट्रंप उसमें जीत जाते हैं तो क्या ये तमाम बातें खटाई में पड़ सकती हैं या नहीं। लिहाजा अमेरिका ईरान की दोस्ती फिलहाल एक दूर की कौड़ी ही नजर आ रही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।